शिक्षा विभाग में सैकड़ों पद अध्यापकों के रिक्त और वहीं दूसरी ओर शिकायत रहती है कि विद्यालयों के अंदर आखिरकार बच्चों को अध्यापक क्यों नहीं उपलब्ध हो पाए। इसका कारण रिक्त पद और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, वहीं दूसरी ओर प्रतिनियुक्तियों पर कोई रोक नहीं। तमाम बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय उसके बारे में बताएंगे और प्रतिनियुक्तियाँ क्यों नहीं थम रही हैं उसके बारे में बताएंगे और शासन सचिव शिक्षा का एक आदेश जारी हुआ है उसके बारे में भी करेंगे जिक्र। आखिरकार बताएंगे कि किस प्रकार उच्च अधिकारी कर रहे हैं इन आदेशों की अवहेलना। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के अंदर 2007 में एक निर्णय पारित होता है। उसके अनुसार अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर नहीं लगाने की रोक लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर चुनाव की बात कर लें तो चुनाव के अवकाश के दिनों में उनकी ड्यूटी लेने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर वोटर लिस्ट बनाने के लिए विद्यालय समय के बाद में कार्य करने के आदेश दिए हुए हैं, जो कि रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा ऑर्डर के अंदर भी लिखा जाता है कि शैक्षणिक कार्य के बाद में या चुनाव का वोटर लिस्ट का काम किया जाए। फिर वो आदेश इसलिए लिखा जाता है कि विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना शिक्षा विभाग के शासन सचिव के द्वारा बार बार यह आदेश भी दिए जा रहे हैं कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर नहीं लगाया जाए। फिर भी चुनाव जैसे कार्यों के अंदर प्रतिनियुक्तियां धड़ाधड़ प्रत्येक जिले के अंदर हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो आदेश समय समय पर जारी किए जाते हैं उसको जो जिला निर्वाचन अधिकारी की बात कर लें, चाहे रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी की बात कर लें, सहायक पदाधिकारी रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी की बात कर लें, तमाम नियम को ताक में रखकर प्रतिनियुक्तियां लगातार प्रत्येक जिले के अंदर जारी है और यह रुक नहीं पा रही है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें जो शिक्षक संघ बने हुए हैं वे लगातार इसका विरोध जता रहे हैं। बीएलओ की बात कर लें, चाहे हम प्रतिनियुक्ति की बात करें, इस प्रकार के बात विरोध के रूप में हमेशा ज्ञापनों के जरिए जताई जा रही है, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं। चलिए प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हमारे से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, करते हैं उनसे बात। क्या है उनकी पीड़ा और क्या उनके द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं उसका कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, चलिए सुनते हैं जिला अध्यक्ष हंसराज बिस्सू से कलम न्यूज की बातचीत। हंसराज जी, 2007 का एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्शन डिपार्टमेंट जो है टीचर्स की प्रतिनियुक्ति नहीं कर सकता और अवकाश के दिनों में कोई काम लेना तो ले सकता, इस पर क्या कहना है आपका? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है और ये हमारे जो है शिक्षा सचिव अपने जयपुर से नवीन जी जैन का, उन्होंने भी ऑर्डर किए हुए हैं कि आप किसी भी हालत में अध्यापक को अन्य कार्यों में न लगाएं, गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाएं। लेकिन फिर भी जो है ये इनकी प्रतिनियुक्तियां की जा रही हैं और स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनका कोर्स भी शुरू ही नहीं हो पा रहा जी। पूरा होना तो बहुत दूर की बात है। और इस बार चुनाव भी है और इसके मद्देनजर अगर अभी टाइम से इनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो बच्चों को बहुत नुकसान होगा। आपने कोई ज्ञापन वगैरह दिए? जी, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष की हैसियत से मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने बारी बारी इनको ज्ञापन भी दिया है, माननीय जिला कलेक्टर को और एसडीएम साहब को बारी बारी चेताया भी है, लेकिन और तहसीलों पर भी हमने इनको चेताया है, लेकिन फिर भी हमारी ये सुनवाई ही नहीं कर रहे। और तो इनका डेपुटेशन कैंसिल करना तो बहुत दूर की बात है, इनको ये हमारी सुनवाई ही नहीं कर रहे। बात ही हाँ जी देखेंगे, हाँ जी करेंगे, ये अभी बोल रहे हैं। अभी आप अगर बीएलओ की बात करें तो भी शिक्षा विभाग से 80% बीएलओ लगाए गए हैं, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी उपलब्ध हैं, इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, ये जो है अपने पटवारी है कि ग्राम सेवक हैं, इनको बीएलओ लगाना चाहिए। लेकिन अभी भी ये जो है ना बीएलओ हमारे शिक्षा विभाग से फट से उठा के और वो कर देते हैं, क्योंकि उनको एक अध्यापक ही ऐसा मिलता है जो ये आदमी बोलता नहीं है, ये अपना काम करता है अपने निर्बाध गति से, इसलिए इनको बड़ा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और हम बारी बारी मांग करते हैं लेकिन हमारी मांग को अनसुना किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर अभी भी एसडीएम हो चाहे कलेक्टर हो, ये चुनाव में प्रतिनियुक्ति टीचर्स की कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? मैं कह रहा हूँ मेरा ये आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना इनके ऊपर कार्रवाई हो
ताकि जो अध्यापक जो है अपने गंतव्य स्थान पर जो है, जो भी इनका निर्धारित मूल स्थान है, वहां अपनी वो ड्यूटी देवे, ताकि बच्चे इस मामले में वो सफर ना करें। तो भाइयों, सुप्रीम कोर्ट का 2007 का आदेश कि जब पोलिंग पार्टी के अंदर जाना हो तब टीचर की ड्यूटी लगाई जाए, प्रतिनियुक्तियाँ नहीं की जाए। बीएलओ अगर लगाना ही पड़े तो उसको विद्यालय समय के बाद कार्य करने के लिए कहा जाए। वहीं आपको बीएलओ की बात करें तो 80% टीचर को बीएलओ लगाया जाता है। तमाम ऐसे विभाग हैं गांवों के अंदर अभी हैं, वहां पर कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन टीचर्स की ड्यूटी लगती लगातार आ रही है और शिक्षक संगठनों के द्वारा इसका विरोध भी जताया जा रहा है। गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर प्रतिनियुक्ति नहीं की जाए और बीएलओ की जो ड्यूटी लगाई जाती है उसके अंदर रेशो निर्धारित किया जाए कि टीचर्स के साथ साथ अन्य विभागों को भी उसके अंदर लगाया जाए। खास रूप से अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वे प्रभावशाली होते हैं। टीचर जो अध्यापक है वह विद्यालय तक सीमित रहता है, अधिकारियों तक पहुंच नहीं होती, इसलिए उनकी ड्यूटी तो लगनी ही है। जब प्राय लंबे समय से चल रहा है खेल और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक शिक्षक संगठनों के द्वारा कोई ठोस रणनीति बनाकर इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर ले तो 2007 का आदेश पारित किया हुआ है कि टीचर्स को पोलिंग पार्टी के साथ अन्य जितनी प्रतिनियुक्तियां वह नहीं की जाएँ। बीएलओ लगाना है तो उसको कार्यालय का कार्य जो है, विद्यालय का कार्य का समय है, उसके बाद पढ़ाई का समय है, उसके बाद उसकी ड्यूटी ली जाए। इसलिए उस आदेश के अंदर जो ईआरओ है वह मेंशन भी करते हैं विद्यालय समय के बाद कार्य किया जाए। तमाम बातें हैं, शिक्षक संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं और गैर शैक्षणिक कार्यों से कार्य मुक्त करने के लिए बार बार ज्ञापन दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निदेशक माध्यमिक बीकानेर के द्वारा भी आदेश एक जारी किया हुआ है 31 जुलाई, यानी कल 31 जुलाई जा चुकी है, तब तक सभी जो टीचर्स हैं प्रतिनियुक्ति पर वे वापस आ जाए और अपने अपने कार्यस्थल पर ज्वाइन कर लें। अब देखने वाली बात यही है कि एक तरफ शिक्षक संगठनों के द्वारा ज्ञापन की बात, विरोध की बात और एजुकेशन डायरेक्टर के आदेश के बाद युद्ध भी क्या प्रतिनियुक्तियाँ ईआरओ स्तर पर और डीओ स्तर पर क्या जारी रहती हैं, या फिर वे शिक्षक प्रतिनियुक्ति स्थल से अपने विद्यालय तक पहुंचते हैं। और जो बच्चों की पढ़ाई की बात आती है शिक्षकों के द्वारा भी और अभिभावकों के द्वारा भी कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है, जो कि इंडियन आर्टिकल के तहत उनको अधिकार है, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, उससे कहीं ना कहीं यह प्रतिनियुक्तियाँ उन बच्चों की शिक्षा को वंचित करने का काम जरूर करती हैं। देखते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से इस पर क्या कदम उठाया जाता है। वीडियो जारी होने के बाद क्या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जहाँ ईआरओ स्तर पर के कार्यालय जागते हैं, या अन्य विभागों के अंदर जहाँ भी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई हैं वे जागते हैं, या फिर इन सभी आदेशों की और सुप्रीम कोर्ट के जहाँ तक आदेशों की अवहेलना करते हुए आँख मींच कर इसी पर प्रतिनियुक्तियाँ जारी करते रहते हैं और जारी रखते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।